नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। हज़रात, आपको मालूम है हमारे मुल्क पे शैतानों का कब्ज़ा है। वो शैतान कौन से? जो अपने भाइयों को पालते हैं, जो गरीब मुसलमान हैं उनकी गर्दन उतारने के लिए सुबह शाम तैयार रहते हैं। हमारा मुल्क कर्जे के अंदर जकड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 3 साल के अंदर अरबों डॉलर का कर्जा मजीद चढ़ गया, लेकिन हमें बेहतरी की एक सरे मुंह कोई बात हमें नजर नहीं है। और हमेशा इन लोगों ने क्या किया, जैसे कहते हैं ना कि अंधा बांटे बेड़ियां तो अपने आप को मुड़ के देते, वैसा मामला उन्होंने किया। इस वक्त हमें इंतहाई दुख है और हमें हैरत होती है कि लोगों को शर्म हया गैरत कतई तौर पे खत्म होकर रह गई। असेंबली के लोगों की तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 6 लाख तक कर दी गई, और सिर्फ 2 बंदे, शैतान 2 बंदे, मैं खुल के कहूंगा ये बात, चाहे वो स्पीकर हो असेंबली, कौमी असेंबली का, या वो स्पीकर हो सेनेटर का, उनकी तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 13 लाख तक कर दी गई। और इसके साथ ये भी समझ लीजिए, बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, आने जाने की टिकट मुफ्त, हर किस्म की सहूलतें बिल्कुल मुफ्त, कोई सी उनका हिसाब किताब नहीं। लेकिन तकसीम किए जाओ, तुम्हारे बाप का माल है, किसका माल है? और कौम का यह हाल है कि वो 2 टाइम अपनी इज्जत से रोटी पड़ने को तैयार नहीं, उनको है ही नहीं उनके पास कुछ, क्या करें? हज़रात, ये तो हमारा हाल है। लेकिन क्या है कि कौम मुर्दा हो गई, कोई बोलने को तैयार नहीं। हम छोटे थे उस वक्त, तो मैं बहुत ही छोटा था, 6-7 साल का था। मेरे वालिदैन हमें बताते हैं कि अयूब खान के जमाने के अंदर को 25 पैसे, इसको 4 आने कहते थे, 4 आने की चीनी महंगी कर दी गई। लोग रोडों पे निकल आए, अयूब खान को दोबारा पछता होने पड़ा, हालांकि वो बहुत बड़ा बदमाश था फौज का। 10 साल उसने हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर, उसको वापस आना पड़ा। लेकिन हमारी कौम क्या कर रही है इस वक्त? वो बिजली का हाल आप देख लो, जिस तरीके से बिल बढ़ रहे हैं इस वक्त, और फिर अपने लोगों को नवाजने के जो किया है, वो सोलर को जो 7 के ऊपर उन्होंने बढ़ा दिया 18%, अरबों रुपए का फायदा एक दिन के अंदर पहुंचा दिया गया। कोई देखने वाला तैयार नहीं। हाँ, इनकी अयाशियां जारी हैं, इनके न तो तरजीहात बंद होती है, न इनकी तस्जियात बंद होती है, न इनकी सहूलतें बंद होती है, वो बल्कि मजीद बढ़ती चली जा रही है। 4 तबके हैं जिसको पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं, उनको हमारा और आपका ख्याल नहीं है। याद रखो, हम आप लोग सफेद पोष लोग हैं, हमारा कौन पूछने वाला है? सबसे पहले हमारे पार्लियामेंटेरियन, उसके बाद हमारी अदलिया, तीसरे हमारे जो है ये ब्यूरोक्रेसी, और चौथे हमारी फौज। और फौज के भी भाइयों माजरत के साथ सिर्फ चंद जनरल हैं जो लेते हैं, बाकी बेचारा आम आदमी तो रोता पीटता है, चाहे वो कर्नल तक हो जाए ब्रिगेडियर, उसको भी कुछ भी नहीं मिलता। जब बीमा रिटायर्ड होगा उसको 10 लाख रुपए देके 20 लाख देके घर भेज दिया जाएगा। लेकिन जो लेने वाले हैं वो अरबों के हिसाब से लेके चलेंगे, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं। अब बात निकली है तो समझ ली, अभी हकीकत भी पता नहीं है, लेकिन बात करना जरूरी है ताकि पता चले कि मुमताज हुसैन, लेफ्टिनेंट जनरल मुमताज हुसैन, वापडा का एक्स चेयरमैन है, उसके बारे में हुआ है कि उसको नैब ने भेजा नोटिस के भाई आपने 1 खरब 50 अरब आपने जो है वो डॉलर लूटे हैं, उसका हिसाब दो। बदमाशी देखो, कहता है कोई मुझसे पूछने वाला है ही नहीं, जो करना है कर लो। हाँ, अगर तुमने करना है तो जीएचक्यू की रिपोर्ट करो, जीएचक्यू हमारे अपने बेटे बैठे हैं वहां, तुम्हें कौन पूछेगा? लेकिन भाइयों, ये जुल्म कब तक चलेगा? इस जुल्म को हम कब तक सहेंगे? कब तक हमारी गर्दनें झुकेंगी? कब तक हमारी जेबें कटेंगी? कब तक हमारा लहू चूसा जाएगा? अगर आप बोलोगे नहीं, हो सकता है 2-4 साल बाद आपको 2 टाइम का खाना भी मुयसर ना हो। आपके हाल वही हो जो इथोपिया के अंदर होता रहा है। आपके हाल वही हो जाए जिस वक्त फलस्तीन के अंदर है कि खवातीन और बच्चे भूख से चिल्ला के मरते हैं, कहते हैं हफ्ते से हमें खाना नहीं मिलता, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं वो लोग। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वो जो आला अक़दार के जो लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। और अदलिया का मामला देख लो, हर सहूलतें उनको मुयसर है, और करने का क्या उन्होंने? कुछ भी नहीं करना, कोई हक का फैसला नहीं करना, कोई पाकिस्तान की अखुवत का, मुसलमानों की फलाह बहबूद को कोई काम नहीं करना। हाँ, उनके लिए नमाज खुले, उनके दरवाजे रातों को भी खुले, दिन को भी खुले, कि जो हमसे फैसला लेना है ले लो। लेकिन याद रखो, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम्हारा एक एक हिसाब जो है वो अल्लाह ताला तुमसे लेगा। याद रखो, छोड़ेगा नहीं अल्लाह ताला तुमसे। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह ताला देखता है तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद भी जानते हो तुम क्या कर रहे हो। बाज आ जाओ, अल्लाह के अजाब को दावत मत दो। ये कौम पिसी हुई है, इस पे उनको जीने का हक दो। इन लोगों को 2 टाइम खाने का उनका हाल दो। कोई हाल नहीं है हमारे यहाँ किसी किस्म को, हमारे हुकूमत की कहीं भी नहीं है। हम तो कहते हैं सिर्फ KPK के अंदर पाकिस्तान का रेट नहीं है, यहाँ भी रेट नहीं है। जिसको जी चाहते उठा के ले जाते हैं, जिसको जी चाहते उठा के कत्ल कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, हम अल्लाह ताला तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाह तू ही रहम करने वाला है। हम पूरी मेहनत करते चले जाएं,
अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना मुहैया नहीं कर सकते। शरीफ आदमी 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला, वो कैसे करेगा? वो फीसें देगा, वो बिल देगा, या अपने बच्चों का इलाज करेगा? क्या करेगा वो? जिनके हाथ हैं फिर सब बंदा हार मान कोशिश करता है, जो जिसकी बस में है। जो बंदा कोशिश करता है कि मैं जितना भी हालात, जब ऊपर वाले खा रहे हैं तो हमें क्या एतराज है, हम भी करेंगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह से भी दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। ऐसे जालिम हमारे ऊपर मुकर्रर मत कर जो सिर्फ अपना सोचते हो, वो पूरी राय के ऊपर जुल्म का बाजार वो गर्म किए हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़िमिस सलाम।